10 माइनस कर चाहिए। अली आप सब भाइयों से बुक्स ले लें, अली मदी सब भाइयों से बुक्स ले लें, सब भाइयों से बुक्स ले लें, वो आपकी फाइल के साथ रख दें। इधर इस तरफ वो पीछे रख। अच्छा अब मैं गुजारिश करूँ जनाब फिदा हज़री साहब से तो वो आगाज़ करें मरने का, पहले मरने का जो मंसूब है जनाब सरकार इमाम ज़मान सरकार के साथ मार्फत है इमाम ज़मान। कोशिश कीजिएगा मौलाना साहब, क्या क्योंकि 5 टीमें हैं तो पूरे 100 सवाल हैं, 100 सवाल में से कीजिएगा सवाल, और कोशिश कि मैं आपको कलम देता हूँ तो आप उस पर निशान लगाते जाए ताकि आपको फिर अंदाज़ा रहे कि ये मैंने फलां टीम से सवाल कर चुका हूँ। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं आज की इस मुतबर्रक रात के हवाले से और बारहवें आका की आमद व सआदत के हवाले से सबको यह बात पेश करता हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जिस परवरदिगार की ज़ात ने ये आज की रात हमें नसीब फरमाई है, और 12वें के सदका में अल्लाह की ज़ात है ना हमें पिछले गुनाहों की तलाफी करने की तौफीक अता फरमाई है और नई जिंदगी के आगाज करने की तौफीक अता फरमाई है। मैं किबला मौलाना वजहुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ज़बरदस्त ज़की साहब को ऐसे प्रोग्राम बर्पा करने पर और उनके साथ जितनी भी यहाँ की टीम काम कर रही है, मैं इस बात पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी महफिल और ऐसे प्रोग्राम बर्पा होंगे तो हमारी कौम जो है वो बच्चे कम अज कम अपने मसलक से और अपने इमामैन की जो सीरत और हयात तैयबा से आगाही रखते हो, जो कि बहुत कम जो है तशय्युओं के अंदर ये सुकम है, ये कमजोरी है कि हम अपने वक्त की ईमान की मार्फत से खाली, जो कि हमें अपने वक्त के ईमान के मुतल्लिक़ की आगाही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि गैबत सुगरा क्या होती है और गैबत कुबरा क्या होती है, और गैबत सुगरा में क्या हुआ था और गैबत कुबरा में क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। लिहाजा उस खुदा मुताल का लाख लाख शुक्र है कि जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने हमें वो हादी अता फरमाए हैं जिनको परवरदिगार की जात ने खुद मुंतखब फरमाया। लिहाजा हमने दुनियादारी के हादियों को नहीं माना, हमने उन हादियात को तस्लीम किया है जिनकी खातिर परवरदिगार की जात ने कायनात को खल्क़ फरमाया है। खुदा मुताल हम सब की तौफीक खैर में इजाफा फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलात। मैं सबसे पहले सवाल जो है वो करना चाहूँगा सामने टीम जो हुज्जतुल्लाह के नाम से तशरीफ ऐसे करने बैठे जो दरमियान में बेटा तशरीफ फरमा है, मैं इससे सवाल करना चाहूँगा कि इस अच्छा पहले बेटा आप अपना तारुफ करवा दें। नाम सैयद आदम, वालिद का नाम सैयद वसीह और क्लास 9। अपनी टीम का बेटा पूरी टीम का अपना तारुफ करवाएं। नाम वलीद, वालिद का नाम नबी अब्बास और क्लास 9। और कौन सी टीम है आपका, ये क्लास कौन सी है ये वाली टीम का नाम क्या हुज्जत? अच्छा बहुत अच्छा, बस आगे। नाम सैयद अली शनावर, वालिद का नाम अली इमरान, क्लास 8 और टीम का नाम हुज्जतुल्लाह। चलो अली शनावर साहब आप ही जो है ना वो, क्योंकि मेरे पास भी वक्त थोड़ा है और मैंने भी पहुंचना है, आपसे सवाल है कि इस वक्त
मेरे 12वीं इमाम की यह हयात तैयबा आपकी उम्र मुबारक क्या है? 1186. फिर बोलिएगा 1186. माशाअल्लाह, ठीक है, सुभान अल्लाह, तरीबल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा जनाबे हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा जनाबे नरजिस खातून का जो सिलसिला नसब है वो किस नबी से? हजरत ईसा के वसी हजरत शमून अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या है? अच्छा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जो है वो गैबत सुगरा का दुरानिया क्या है, कितना बतौर? 69 years. फिर बोलिएगा 69 years. माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। अब जरा साथ वाले साथी को दे दीजिएगा। अच्छा आप बताएं इमाम का फरीजा क्या है? दीन की हिफाजत करना और लोगों की हिदायत। ठीक हो गई माशाअल्लाह, सुभान, ठीक है। अच्छा शबान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कौन से महीना में पैदा हुए? माशाअल्लाह, इस जुमले को जरा सब आप जितने मस्जिद में तशरीफ फरमाएं इस जुमले को जरा गौर से समाप्त फरमा लें कि पैदाइश और चीज होती है और ज़हूर और शय होती है। लिहाजा इमाम की आज की शब पैदाइश है, विलादत है, जो हमारे साथ मिंबर पे धोखा और फराड किया जा रहा है और मेरी कौम को बरगलाया जा रहा है। ज़हूर और पैदाइश को एक ही सिलसिले में रख दिया गया है। ज़हूर इमाम का जो है वो काबे की छत पे होगा, लिहाजा आज की रात जो हो पैदाइश की रात। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छा जवाब दिया, सुभान अल्लाह। अच्छा नबी और इमाम में क्या फर्क होता है? नबी साहिब शरीयत होता है और इमाम हाफ़िज़ शरीयत होता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बेटा आप बताएं कि इमाम असद के इल्काब क्या है? कायम, मेहदी, हुज्जतुल्लाह, साहिब ज़मान, कायम। ठीक है, ठीक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इबादत भी है और दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब भी। आज शाम भी ऐसी है कि अपने आप को मुतबर्रक करें दुरूद की इस इबादत से। सब बुलंद है सलावत पढ़ेंगे। अच्छा उस वक्त आपके कितने वर्ष की उम्र थी? माशाअल्लाह, ठीक हो गई, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, टीम से जो है वो आखिरी सवाल है और इसके बाद मैं भी इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वक्त हो चुका है मेरा। खुदा बताला आप सबकी तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। आपको फरीज़ा इमामत कब सौंपा गया? फिर बोलिएगा माशाअल्लाह जी, ठीक है जी, खुदा बताला आपकी तौफीक़ात खुदा। सबको
माशाल्लाह पहला मरले की पहली टीम ने अपने सवाल मुकम्मल कर लिए हैं और हम कोशिश करते हैं कि आप तरतीब के साथ बकिया से शुरू करें और इसी तरतीब के साथ फिर हम जो एक तरतीब है ताकि उसमें आसानी भी रहे और बाद में परेशानी का सबब न बने। अच्छा जी, ये छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी लाइन सीधी करके बैठे आगे टीमों के साथ मखलूत ना हो। आज तारुफ करवाए जी अपना पूरी टीम। शेख वली नाम है और वालिद का नाम हबीब सुल्तान। माशाल्लाह, कल अपनी टीम का नाम भी बताए ना, ये टीम का नाम बताए ना, बकियतुल्लाह बताए ना, टीम का नाम बकियतुल्लाह। सलामत रहे। चले जी चले। नाम आनंद है, वालिद का नाम वसीयत है, क्लास फर्स्ट ईयर, टीम का नाम बकियतुल्लाह। शाबाश। नाम यूसुफ, वालिद का नाम महमूद और क्लास 9 टीम का नाम। सलामत रहे। आप भी सब चले चले ऐसे भी शुरू ऐसे से शुरू करते हैं। सलामत रहे। पहला सवाल इस मरले का बकियतुल्लाह की टीम के पहले मेंबर से सवाल पहला हमारा ये है कि नवाब अरबा में से चौथे नायब का नाम क्या है? अबुल हसन अली बिन मोहम्मद समरी मतवफी 329 जी। सलामत रहे जी, जरूर बड़े जी मोहम्मद वाले। दूसरा सवाल है जी, खुलूस दिल से इमाम में के ज़हूर का इंतजार करने वालों को किस खिताब से नवाजा गया है? ऐसे पुरलूस शख्स को शोहदा और सिद्दीकीन के खिताब से। सलाम अलैहि मोहम्मद वाले। अच्छा जी, तीसरा सवाल है जी, इमाम ज़माना सरकार की नमाज कितनी रखते हैं? 2 रखते हैं। सलामत है, दुरूद शरीफ पढ़ें। दूसरे मेंबर हैं जी हमारे सैयद आजान हैदर, उनसे पहला सवाल मार्फत इमाम ज़माना सरकार के हवाले से। पहला सवाल ये है जी कि इमाम ज़माना सरकार की सल्तनत कहाँ होगी? पूरे कुर्रे अर्ज़ पर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। दूसरा सवाल है जी, इमाम ज़माना सरकार से लोग किस मकाम पर बैत करेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तीसरा सवाल है सैयद आजान हैदर से जी कि गैबत कुबरा कब शुरू होती है? 329 के बाद। 329 आगे साल का नाम भी बोले। 329 ही लीजिए। शाबाश। सलवात पर मोहम्मद वाले। तीसरे नंबर मीसा अब्बास, इनसे पहला सवाल है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के वक्त बादशाह कौन था? शाबाश जी, सलवात पर मोहम्मद वाले। दूसरा सवाल है जी कि मौला की इमाम ज़माना सरकार की कुनियत जो मशहूर है वो क्या है? शाबाश, सलवात पर मोहम्मद वाले। तीसरा सवाल इस टीम से कि मीसा अब्बास जो इस टीम के तीसरे मेंबर हैं, इनसे हमारा तीसरा सवाल और ये सवाल का सिलसिला इससे इस मसले का खत्म होगा। सवाल ये है कि क्या असहाबे का भी नुसरत इमाम ज़माना के लिए आएंगे? सवाल का दूसरी टीम हमारे पास साहिब-उज़-ज़मान है और बिरादरान से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपना तारफ़ करवाएं। मेरा नाम तस्लीम से है। माशाअल्लाह। मेरा नाम
हमारी क्लास और टीम का नाम है अबू सैबो समा माशाल्लाह। दूसरा ब्रदर जी। नाम उमर अहमद, वालिद का नाम मोहम्मद अजीज, क्लास सेकेंड ईयर, टीम का नाम साहिब उद्दीन। शाबाश। नाम सबीर अब्बास, टीम का नाम साहिब उस्मान, वालिद का नाम बीर हुसैन और माशाल्लाह सलामत। अभी जी तफसील से ये पहला सवाल है हमारा, मरला पहला चल रहा है हमारा इमाम ज़माना सरकार की मार्फत के हवाले से सैबो जुमा के पहले नंबर से पहला सवाल। इमाम ज़माना सरकार के ज़हूर का ऐलान कैसे होगा? दुकाए आसमान से। शाबाश जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल है हमारे जी कि अलामात ज़हूर इमाम ज़मान की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, खासा और आम। शाबाश, सवाल मोहम्मद वाला। तीसरा सवाल पहले नंबर से सैबो जुमा वाली टीम से, ये हमें बतलाए जी कि नमाज इमाम ज़मान सरकार पढ़ने का क्या तरीका कार है? ये नमाज सुबह की नमाज की तरह पढ़ी जाती है और जब मैंने का नाम भी भैया में दस्ताई आए तो सुबह जगह करने का बाद लाई अजीब और परेशान करने लगता है। शाबाश, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा जी दूसरा मेंबर सैबो जुमा का अम्मार अहमद, उनसे पहला सवाल गैबत किस किस्म की है, नाम बताएं। गैबत 2 किस्म की है, गैबत सुगरा और गैबत कुबरा। शाबाश, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात बीच में सवाल ऐसे हैं जो सामीन सुन रहे हैं कि हमारी जिंदगियों में उन चीज़ों का बात का ख्याल नहीं रखा जाता, उन चीज़ों को सवालों को सुन के लाजमी तौर पे देखें कि ये हमारी ज़िंदगी में इसका आया इफेक्ट है या नहीं है, आया उसका ख्याल रखा जाता है या नहीं है। जैसे कि अभी मैंने गिराने से सवाल किया था नमाज के हवाले से, जो अभी ये हम नमाज पढ़ेंगे भी इमाम ज़माना सरकार के हवाले से, तो वो थोड़े से ध्यान से तवज्जो से सुने ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा होता चले। जैसे कि अभी ये मैं एक सवाल करने वाला हूँ, इस सवाल को दूसरा सवाल है जी, दूसरा सवाल करने वाला हूँ, इसको ज़हन में रखिएगा। ये सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि तमाम अस्माए गिरामी मुक़द्दसात, हाँ तमाम मुक़द्दस अस्मा के हवाले से इस सवाल का तल्लुक़ है और देखें कि हम कहाँ तक उस पर अमल करते हैं या नहीं करते। सवाल है बिरादर के लिए, क्या इमाम ज़माना सरकार के इसमें गिरामी को बगैर वज़ू के हाथ लगा सकते हैं? जी नहीं, हरगिज़ नहीं छू सकते। शाबाश जी, सवाल पर यानी किसी भी इमाम के नाम को वज़ू के बिना छू नहीं सकते। तीसरा सवाल है जी बिरादर अजीज से कि क्या, अब ये सवाल भी ऐसे ही है कि क्या इमाम ज़माना सरकार के अलकाबात में से खुसूसन 2 खास तौर पे लक़्ब अल-क़ाइम या क़ाइम आले मोहम्मद सुने तो हमें क्या करना चाहिए? बेहतर है कि तालीम खड़े हो जाए। सलवात पर मोहम्मद वाले तशरीफ रखिए। ये ऐसा लक़्ब है कि जिसके बारे में पहले डाउट था, लेकिन ज़्यादा डाउट नहीं था मुझे, तो ज़ाती तौर पर नहीं डाउट था, लेकिन आज या कल मैंने एक तालुकानी दूसरे हैं उनका फरमान पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये एक तरह का जो खड़ा होना है, ये एक तरफ तो अपने ईमान के सबूत का बता रहे हैं कि कितना ईमान रखते हैं और मौला के साथ कितनी मोहब्बत है, और दूसरा कहने वाले मोहम्मद जब कहा जाता है तो मौला के क़याम के हवाले से कि कौन कौन मौला के लश्कर में शामिल है, तो अपने आप को आमादा रखें, उसके साथ लश्कर के साथ आमादा है। तो जब भी मौला के नाम आए कोशिश किया करें कि एक खड़े हो गया करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 सवाल मुकम्मल
हो गए जी। आगे जी तीसरे बिरादर तौहीद अब्बास, उनसे पहला सवाल ये है कि इमाम ज़माना सरकार की हुकूमत का दारुल खिलाफा कौन सा शहर होगा? कूफा। सलवात पर मोहम्मद वाला। दूसरा सवाल है जी, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से भी कोई अहदीस इमाम ज़माना सरकार के बारे में जिक्र हुई है? आइमा अलैहिस्सलाम से भी मुख्तलिफ अनवानात पर टैंकरों में देर शिया और सुन्नी को करी है। शाबाश, सलवात पर मोहम्मद वाला। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया है? इराक के शहर सामना। शाबाश, सलवात पर मोहम्मद वाला। चौथी टीम हमारी इमाम ज़माना। तारक करवाएं जी बिरादरान से। शाबाश। और बंदी अंदर मंजर पास क्लास 9 और टीम का नाम इमाम ज़माना। शाबाश। नाम अली रज़ा, वालिद का नाम कमर रज़ा, क्लास 9 और टीम का नाम इमाम ज़माना। शाबाश। चलिए ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं इनसे मैं गुजारिश पहले भी कर चुका हूँ और फिर कर रहा हूँ कि टीमों से थोड़ा सा दूर होकर बैठे। शाह साहब इस तरफ आ जाए। अच्छा जी, पहला मेंबर हमारा इमाम ज़माना सरकार का, इनसे हम पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल कुछ इस तरह से है कि जी बिस्मिल्लाह, हफ्ते का कौन सा दिन इमाम ज़माना सरकार के साथ मंसूब है? शाबाश, सलवात पर मोहम्मद वाला। आगे जी हमारा दूसरा सवाल है बिरादर से कि इमाम ज़माना सरकार के अंसार में कैसे शामिल हुआ जा सकता है? सोच ले क्या है? 1 2 3 4 5। इसका जवाब ये है जी, उनके फरमादार पर अमल करके अंसारे इमाम ज़माना में शामिल हो सकते। कोई बात नहीं। पहला सवाल था, दूसरा तीसरा सवाल जी, गैबत कुबरा कब तक रहेगी? शाबाश, सलवात पर मोहम्मद। आगे दूसरे नंबर है हमारे और इनसे हमारा पहला सवाल है इमाम ज़माना सरकार की टीम का नाम है और पहला सवाल इनसे ये है कि इमाम ज़माना सरकार का जिक्र कलाम-ए इलाही में कितनी मरतबा आया है? 300 या माशाअल्लाह, सलवात। आगे की सवाल है हमारा इनसे कि अलामात खासा किस किस्म को कहते हैं? अलामत खासा का ताल्लुक सिर्फ इमाम महदी से है, जिस तरह तलवार का फैसला से। शाबाश, सलवात पर मोहम्मद। सूरा में तीसरा सवाल है, लियाकत सूरा के नायबीन को किस नाम से याद किया जाता है? नवाब अकबर। शाबाश, सलवात पर तीसरे नंबर इमाम ज़माना सरकार की टीम से हादी रजा, इनसे हमारा पहला सवाल ये है कि नवाब अरबा में से दूसरे नायब का क्या नाम है? अबू जाफर मोहम्मद बिन उस्मान तौफी 304। शाबाश, सलमान पर मोहम्मद वाला।
किस नाम से याद किया जाता है? साहब के नाम से। शाबाश, सलवात पर मोहम्मद वाला। आखिरी सवाल हमारा इरादे से ये है कि इमाम ज़माना सरकार की खातिम पे, खूटी पे क्या नक्श लिखा हुआ है? शाबाश, सलवात पर मोहम्मद वाला। जिस मरने की आखिरी टीम जिनका नाम अब्बास है, ये टीम अपना तारुफ करवाएगी और इख्तितामी लड़ाई की तरफ पहला मरला इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा और माशाअल्लाह सब टीमों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अब ये आखिरी टीम अपना तारुफ करवाए और उसके बाद मरला इनका शुरू करते हैं। मोहम्मद अली वालिद का नाम मकसूद अहमद, टीम का नाम अब्बास। शाबाश, दूसरे बराबर। नाम लीजिए, वालिद का नाम सल्लल्लाहु क्लास दहन और टीम का नाम अबू सालेह। अब्बास साहब, सलामत रहें। नाम सुभान अली, क्लास 7, वालिद का नाम शमस और टीम का नाम है। शाबाश, शरा आपसे ही शुरू करते हैं सवाल। माशाअल्लाह जी। पहला सवाल अब्बास आने वाली टीम से, उनसे ये है कि हमारे वक्त के इमाम कहाँ पैदा हुए हैं? कहाँ पैदा हुए हैं? इराक के शहर समर। शाबाश, सवाल पर मोहम्मद। दूसरा सवाल हमारा जी सुबहान अली से वो ये है कि ज़बूर में इमाम ज़माना सरकार को किस नाम से याद किया गया है? ज़बूर में सोच लें। ज़बूर में किस नाम से इमाम ज़माना का कायम के नाम। शाबाश, सलवात पर मोहम्मद। क्या कहता है? आखिरी सवाल मुझे के बनने के बाद कोई इमाम ज़माना के अंसार में शामिल हो सकता है? जी हाँ। शाबाश, सलवात पर पहला सवाल दूसरे नंबर अब्बास साले के मोहम्मद अली, उनसे पहला सवाल हमारा ये है कि इमाम ज़माना सरकार से मुलाकात करने वालों की तादाद कितनी है? तकरीबन 176। शाबाश, सलाम पर मोहम्मद। दूसरा सवाल ये है, क्या हम इमाम ज़माना सरकार से मुलाकात कर सकते हैं? जी हाँ, मुलाकात कर सकते हैं। शाबाश, सलवात पर मोहम्मद वाला। आखिरी सवाल हमारा दूसरे मिंबर से वो ये कि इमाम ज़माना सरकार का सिलसिला नसब बतलाएं। शाबाश, सलवात पर मोहम्मद वाला। ये देखें, ये बच्चों के लिए ये देखें पता होना चाहिए कि हमारे वक्त के इमाम का सिलसिला नस्ब क्या है। ये सारा सिलसिला इमाम का कैसे है, बाप है, बेटा है, बेटा है, बेटा है, बेटा है, ऐसे लेकिन पता होना चाहिए। बाज़ उस्ताद को पता ही नहीं है कि हमारे वक्त के इमाम का नाम क्या है और उनका सिलसिला नस्ब क्या है। आखिरी नंबर की इस मरले के इस टीम के अब्बासानी टीम है हमारी आखिरी, और इनके इस टीम के आखिरी नंबर और इस टीम के आखिरी नंबर के साथ हमारा ये मरला भी खत्म हो जाएगा और इस मरले के बाद हमारा ये दूसरा मरला शुरू होगा। दूसरे मरले की तरफ हम जाने से पहले आखिरी नंबर से 3 सवाल कर लें और 3 सवाल ये हैं आखिरी बंदे के लिए, आखिरी इस मेंबर के लिए कि नवाब अरबा में से तीसरे नाम का नाम क्या है?
मुतवफ़ी क्या है? 329 सोच ले, 326 सोच ले, 304 सोच ले। 1 2 3 4 5। आपका सवाल मैं ठीक करता हूँ क्योंकि 326 आपने बोला है, लेकिन आपको यकीन नहीं है, यकीन नहीं है। आप सवाल ठीक माना जी, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल जी, आखिरी नंबर अब्बास साले के सवाल जो है गौर से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। इमाम ज़माना सरकार का ज़हनी हुलिया कैसा होगा? आपका कुलिया को रसूल खुदा की इंशाअल्लाह। शाबाश, सलवात पढ़ो। आखिरी सवाल आखिरी नंबर से वो ये आया, इमाम ज़माना सरकार के बहन भाई हैं? जी नहीं, आप अकेले। माशाअल्लाह, सलवात पढ़ो। मैं गुजारिश करूंगा दूसरे मरने के लिए कौन से ब्रादर कासिम शाह जी, उनसे पहले मैं सैयद जामिद शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 मिसरे हमें आज की मुनासिबत के हवाले से मनकबत के सुनाएं, थोड़े से सब कलू को मुनव्वर भी करें और थोड़े से फ्रेश भी हो जाए, फिर आप दूसरा पढ़ना स्टार्ट करें। सलवात पर मोहम्मद वाले सलवात दोबारा पढ़े जो लगता है। मोहम्मद इस्लाम की शाम में मनकबत के 2 शायर हैं, आप इस मौजूद की नजर दूर मोहम्मद के साथ में बुलंद आवाज से इमामे ज़माना सारे रास्ते सजाए हुए हैं, अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। आप जाओ इमामे ज़माना, आप जाओ इमामे ज़माना, सारे रास्ते सजाए हुए हैं, अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। आप जाओ इमामे ज़माना, आप जाओ इमामे हम सारे हर नमाज के बाद हर दुआ के बाद की दुआ शायद कहता है अल्लाह जल अजल की सदाएं गूंजती हैं ज़माने में मौला, अल्लाह जल अजल की सदाएं गूंजती हैं ज़माने में मौला, बुझ न जाए कहीं मेरी आँखें, देर कर दो नयाने में मौला, तुझको देखे बिना मर न जाए, चंद सांसें बचाए हुए अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। ओ इमामे ज़माना, ओ इमामे ज़माना, जाओ इमामे ज़माना।
दूरियां अब खुदारा मिटा दो, कब निगाहों को दीदार होगा। दूरियां अब खुदारा मिटा दो, वास्ता है अली सैयदा का, अपने चेहरे से पर्दा हटा दो। अंबिया की कतारें लगी हैं, सब ज़ियारत को आए हुए हैं, अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। अब जाओ इमामे ज़माना, अब जाओ इमामे ज़माना, सारे रास्ते सजाए हुए हैं, अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। अब जाओ इमामे ज़माना। इसकी तरतीब बता दें। सलाम पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। बहुत शुक्रिया जी, खुदा सलामत रखे, जुबान तफसीर इंशाअल्लाह और ज़्यादा खुदावंद मुताला अता फरमाए। और बहुत अच्छा हमारा ये सिलसिला चल रहा है। अब हमारा पहला मरला ख़त्म हो चुका, दूसरा मरला जो है वो शुरू होने को है। और दूसरे मरले की कुछ शराइत इस तरह से है, दूसरा मरला कुछ इस तरह से होगा कि दूसरे मरले में हमारी हर टीम से 5 सवाल किए जाएंगे। हर टीम से 5 सवाल होंगे और टीम के हर मेंबर में से कोई एक बंदा जवाब दे सकता है और आपस में मशवरा भी कर सकता है। दूसरा जो मरला है हमारा वो फिकी सवालात से है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा छोटा सा किताबचा बना है इसमें 300 सवाल हैं और बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। 300 सवाल याद किए हैं। इमाम ज़माना सरकार के हवाले से 100 सवाल थे, फिकी सवाल जो थे वो 100 सवाल थे। और आगे तीसरे पढ़ने में जनरल नॉलेज के हवाले से होगा, वो भी 100 सवाल है। 300 सवाल याद किए। अब हमारा ये दूसरा मरला फिकी सवालात के हवाले से जो हम ये सिलसिला शुरू करेंगे। इसमें 5 सवाल हर टीम से किए जाएंगे और टीम मेंबर जो है तीनों आपस में मशवरा करके टीम मेंबर में से कोई एक बिरादर उसका जवाब दे सकता है। टाइम की वही पाबंदी है, 20 सेकंड आपका टाइम है आपके पास और 5 सेकंड काउंटिंग के लिए टाइम है। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब से, कासिम शाह साहब से, कि वो अपना ये सिलसिला जो है दूसरा मरला जो है वो शुरू करें। पहली टीम हुज्जतुल्लाह है और टीम से शुरू करते हुए हम तमाम दोस्तान को तकरीर थोड़ी सी देंगे। तमाम दोस्तान बवाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बकियतुल्लाह पहली टीम। पहला सवाल है, मरने के बाद कि क्या अहकाम है? टाइम खुसूसी रखिए। टाइम 20 सेकंड। मरने के बाद मैयत के होंठ आके बंद किए जाएं, उसकी छोटी बांधी जाए, उसके हाथों सीधे किए जाए और अगर मौत रात वक्त कोई हो तो उसके हाथ चला जाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। सलावत। 6 चीज़ों के लिए करना वाजिब है। वाजिब नमाजों के अलावा नमाज मैयत, बोले हुए सजदे और शोध के लिए, वाजिब तवाफ के लिए, न कुरान मजीद को बोसा देने या मस करने के लिए, न कुरान करीम को पाक करने के लिए। जवाब दुरुस्त है। सलावत। छह कौन कौन सी वाजिब नमाज है? आपस में मिलके करें और
कोशिश करें दूसरे पर आपका बोले था खुद बोले कोई और बोले नमाज पंजगाना, नमाज याद, नमाज मैयत, बाप की कदाश बड़े बेटे पे वाजिब है। नमाज मन्नत अहल कसम, 1 2 3 नमाज याद, हमारे यार एक और पीछा एक मिनट से 4 नंबर की याद है कौन सी भी जो हजारा लिखा हुआ जो हजारा वही हजारा एक ही में बोली ठीक है जी 5 नंबर में 5 बोले यार कुछ बोले खुद बोले हाँ जी बारिश का पानी नजस चीज को कैसे पास करता है, कैसे पाक करता है? जो चीज नजत है और आयन जैसा ना हो तो जहाँ जहाँ एक बार बारिश पड़ेगी तो वो पाक हो जाएगी, लेकिन बदन और लिबास के लिए पेशाब की वजह से नजत हो तो उस पर दोबारा बारिश होना चाहिए। जवाब दुरुस्त है सलावत। 4 सवाल, 5वां सवाल है कि आखिरी सवाल की बकियतुल्लाह किन किन 4 मकामात पर रफ़े हाजत करना हराम है? नजीमल की वाली ज़मीन पर, बंद गली, मोमिनीन की कब्रों और मुक़द्दसात की तुम्हें जमन बनने वाली जगह पर, मसूद लोगों के लिए मसूद की जगह पर। जवाब दुरुस्त है सलावत। कोशिश करें कि सब जवाब एक एक करके ब्रेक करके बोलने आपने खुद इत्मीनान पैदा हो। अगली की मेरी साहिब ज़मान पहला सवाल किस मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब है? हर मुसलमान मैयत पर और ऐसे बच्चे की मैयत पर जो इस्लाम के हुक्म में और पूरे 6 साल का हो चुका हो हमारे मैयत पढ़ना वाजिब है। जवाब दुरुस्त है सलावत। दूसरा सवाल है कि वुज़ू के वाजिबात कितने हैं और कौन कौन से? 5 वाजिबात है नियत, चेहरे का पेशानी की तरफ धोना, सर का मसा, पाँव का मसा, कोहनियों समेत बालों हाथों का कोहनियों समेत हाथों का धोना। आगे सर और पाँव का मसा पहले बता दीजिए। जवाब दुरुस्त है वुज़ू को बातिल करने वाली कौन सी 7 चीजें हैं? पेशाब, बहाना, नींद का हाड़ी धोना, अकल का जाना, नींद का गुल बहाना, उसके बाद इस औरत पे सहादाना और जनाबत बल्कि वो हर काम जो मुसलमान वाजिब करार है। जवाब दुरुस्त है सलावत। अगला सवाल है वुज़ू के सही होने की कितनी शराइत हैं? 2 का नाम शराइत है जैसे कि पानी का पाक होना, मुतलक मुबाह, तरतीब व मवादात है। आखिरी सवाल है रोजाना पढ़ी जाने वाली रकतों में से वाजिब रकतें कितनी हैं? वाजिब रकतें 17 हैं। रोजाना पढ़ी जाने वाली रकतों में से वाजिब रकतें कितनी हैं? ये डबल सवाल है, अच्छा। ऊपर वाला सवाल सही है। अच्छा नीचे वाला सुन्नतें हैं। अच्छा वो फिर सुन्नत रखते रईस है। जवाब दुरुस्त है। अच्छा मैं दोनों में मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगली टीम हुज्जतुल्लाह। नमाजी कौन सी जगह पर नमाज पूरी पढ़ सकता है? मस्जिद इराक, मस्जिद नबवी, मस्जिद कूफा और हर इमामों से 14 दस्ते हैं। जवाब दुरुस्त है सलावत। नमाज के वाजिबात कितने हैं?
आप बता दो जल्दी, इसको आता है बता दे जल्दी से, टाइम नोट करो भैया। नमाज के वाले 5 है। नमाज के वाजिबात कितने हैं? दोबारा करें। जवाब दुरुस्त है जी। रोजे से क्या मुराद है? रोजे से मुराद अज़ान सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ताला की रज़ा और शुदगी के लिए इंसान अपने आप को पाबंद रखे। जवाब दुरुस्त है जी। ज़कात किस नियत से देनी चाहिए? ज़कात से अल्लाह ताला की रज़ा और खुशी के लिए देनी चाहिए। जवाब दुरुस्त है जी। चलिए लिखा है उसके मुताबिक नहीं, थोड़ा सा वो करें ना फिर टीम, ऐसे तो पोजीशन नहीं बनेगी ना, ऐसे तो फिर पोजीशन नहीं बनेगी। और थोड़ा सा अगर कोई फर्क है तो निकालने ज़कात कब वाजिब होती है? आखिरी 5वां सवाल। मुनाफे के 5वें हिस्से पर। ज़कात कब वाजिब होती है? जब माल की तक पहुंचे। जवाब दुरुस्त है जी। नहीं, ये थोड़ा सा सुकम अगर निकलता है तो निकालें, ऐसे तो फिर पोजीशन भी बनेगी। नहीं फिर एक ना वो फिर की कर देगा, बड़ा बोलेगा फिर। यारी माशाल्लाह सबकी अच्छी है। सबकी। अच्छा जी, अगली टीम है जी इमाम ज़मान। आपसे पहला सवाल है कि किन 7 चीजों पर खुब्स वाजिब है? खजूर, जौ, किशमिश, सोना चांदी, गाय, भेड़ बकरी और ये तो बात का बता रहे हैं। 2 3 4 5 नहीं वो तो बात का बता रहे हैं। नहीं मैंने उसका पूछा है ना। हाँ जवाब गलत है। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। आगे ध्यान से सुने दूसरा सवाल। किस नीयत से वुज़ू बातिल जाता है? जो खाने वाला आंखों दोनों पर था बात। जवाब दुरुस्त है। ये वहाँ में वो बिरादरी बैठे जिनके लिए ये खुसूसी तौर पे ये सवाल था कि कौन सी नींद से वुज़ू बातिल हो जाता है? ऐसी नींद से जो आँख और कान पे हावी हो जाए। अगर कान पे हावी है तब भी वुज़ू बातिल हो जाएगा, आँख पे है तो नहीं होगा, लेकिन कान पे होना जरूरी है। दोनों पे अगर नींद हावी होगी तो वुज़ू बातिल हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते अल्लाह को नहीं डाल। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। तीसरा सवाल है इनकलाब किसे कहते हैं? या किसी चीज के बजाने से सिरका की शक्ल में बदल जाए तो पाक हो जाता है। जवाब दुरुस्त है। वाजिब गुस्ल कौन से हैं? गुस्ले जनाबत, गुस्ले है, गुस्ले इस्तिहाज़ा, गुस्ले मय्यत, बिस्मिल्लाह से मय्यत, गुस्ले जवाब दुरुस्त है। आपने जवाब मुजरम पर कितनी चीजें मकरूह हैं? 7। दोबारा 9। कर लिया मशवरा? आपस में मशवरा करें। मुजरम पर कितनी चीजें मकरूह हैं? 5।
9 9 9 जवाब दुरुस्त है लेकिन लेट नहीं है। आखिरी सवाल है तो अगली टीम आवाज आ रही आप आगे रखो सर, यहाँ आगे तीनों आगे हो पूरे के साथ आगे हो लिबास पर मेहरबानी करना। नमाज मगरिब का वक्त क्या है? नमाज मगरिब का वक्त क्या है? इख्तियार लाजिम है कि जब दिन की सूरज जो ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त ज़ाहिर होती है, छत के ऊपर से गुजरना जाए, नमाज़ मगरिब अदा नहीं की जाए। जवाब दुरुस्त है। कुल वाजिब नमाज़ें कितनी हैं? वाजिब नमाज़ें ये सोचना मशवरा करना। नहीं कितनी है? 5 आप तादाद बताओ। 6 नमाज़ें दुरुस्त जवाब है। नमाजी के लिबास की कितनी शर्तें हैं? 6 शर्तें। जवाब दुरुस्त है। शकीयात नमाज से कितनी किस्म के शक काबिल इलाज हैं? जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल कितने फासले पर नमाज कसर होती है? नमाज कसर 44 किलोमीटर कितने? 44। जवाब दुरुस्त है। 8% पाँच हो गया जी। हाँ सलावत पर मोहम्मद माशाअल्लाह ये बहुत खूबसूरत रहा दूसरा मरला। और दूसरे मरले में भी सब बच्चों की तैयारी माशाअल्लाह बहुत अच्छी है और तकरीबन एक टीम से हट के सब बच्चों ने पूरे सवालों में जवाब दिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़हमत देते हुए तमाम बरादरान को थोड़ी सी रिपोर्ट गोशे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भीड़ में तो जो है बरादरान की भीड़ में जामिया हबीब बिन ज़ैद के नाम से मदरसा कायम है जिसमें तकरीबन 60 से 70 बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं, 80 के लगभग, कभी 70 कभी 80 कभी 70 कभी 80 और 100 के राउंड अबाउट बच्चियां ऊपर पढ़ रहे हैं। जो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तमाम दोस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि दीनी तालीम के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं बल्कि आपके घर में ही अल्हम्दुलिल्लाह जामिया की एक सूरत में जामिया हबीब बिन ज़ैद के नाम से एक जामिया कायम है और उसमें हर तरह की सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुसाफिर के लिए आज हमारे पास ये बुक है और बच्चे ये तैयार कर रहे हैं, मैं फ़ख्रियत तौर पे कहता हूँ तमाम आप दोस्तों का भी फ़ख्र है और मेरी ज़ात के लिए भी फ़ख्र है। कम से कम ये 125 मसाजिद में पढ़ाया जा रहा है, यानी इस दफ़ा 125 मसाजिद में पढ़ाया जा रहा है और अगर 125 की 25 ना हो तो कम से कम 50% ऐसी मसाजिद है जिसमें इसी तरह की मुसाबका ये हो रहा है और तमाम मसाजिद ने हमारे से
ख़ास तौर पर मुझसे उन्होंने रब्ता किया और तमाम को मेथड जो अपनी यहाँ पे लागू कर रहे हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें भी बताएं कि यहाँ मुसाफिर कैसे करना है और कैसे बच्चों को ये तालीम देनी है, बच्चों को कैसे ये सारा प्रोग्राम अरेंज करना है। आज इस शब में विलादत बासादत हुज्जत दौरान हज़रत महदी आखिरुज़्ज़मा के हवाले से इस मुसाफिर का तकरीबन 25 से 50% 125 मसाजिद में से 50% मसाजिद में ये मुसाफा एक कुछ प्रोग्राम बरगुजार हो रहा है। तालीम के हवाले से देखा जाए तो बच्चियों का भी ये मुसाफा ऊपर हुआ है, तमाम दोस्तों को पता है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा वो मुसाफा हुआ है। तमाम कार वाले सब ये आए थे और सबको मालूम है कि कैसा वो मुसाफा हुआ है। वहाँ पे भी बच्चियों की बहुत ज़्यादा टफ पोजिशनें थी, 7 टीमें थी वहाँ पे और 7 टीमों में से जो पोजीशन थी मैं वैसे बिल्कुल मुख्तसरन सा उन टीमों के नंबर अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ तो कुछ इस तरह से है। पहली पोजीशन जो हासिल करने वाली टीम थी वहाँ ऊपर उसने 100 में से 100 नंबर लिए थे। दूसरी पोजीशन जो थी उसने 99 नंबर लिए थे 100 में से। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली जो टीम थी उसने 97.5 नंबर लिए थे और चौथी टीम जो थी वो 2 टीमें थी चौथे नंबर पे, वो थी 95 नंबर के साथ और छठी 5वें नंबर पे जो थी वो 90 नंबर के साथ थी और छठे नंबर पे जो टीम थी वो 78 नंबर के साथ थी। यानी बच्चियों ने भी काफ़ी मेहनत की हुई थी और बहुत ही अच्छा उनका भी प्रोग्राम रहा। और तालीम के हवाले से कि कम अज़ कम मैंने शायद पहले भी अर्ज़ किया था कि इस दफ़ा इस साल में 25 से 30 बच्चे और बच्चियों ने कुरान पाक खत्म किया है। नीचे भी और ऊपर भी बच्चियों ने मिलकर 30 से 30 बच्चे और बच्चियों ने मिलकर कुरान पाक जो नाज़रा पढ़ने वाले हैं उन्होंने खत्म किया है। उसके बाद तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है, कुरान पाक तफसीर के साथ सुबह दर्स होता है। माह रमज़ान शरीफ आगे आ रहा है, हमने पिछले माह रमज़ान शरीफ में दर्स तफसीर शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आप वो उस रूटीन को लेते हुए तीसरा पारा जारी है हमारा। यानी हमने सूरह बकरा को खत्म कर लिया, किसी ने 2 साल में किया था, हमने 10 माह में खत्म कर लिया है। सिर्फ हमने कैसे किया है, एक आयत पढ़ के हमने किया है, ज्यादा हमने नहीं पढ़ा ताकि बोझ भी ना बने नमाजियों पे, ताकि नमाजी जो आते हैं वो भी भाग न जाए। दूसरे नंबर पे तालीम के हवाले से देखा जाए बच्चों की फ़िक़ी हवाले से भी क्लासें ली जाती हैं, नीचे भी ऊपर भी, और जो सिस्टम नीचे चलता है वही सिस्टम ऊपर चल रहा है। बच्चों के फ़िक़ी हवाले से भी, इखलाकी हवाले से भी और मौज़ूआती हवाले से, कुरान पाक के हवाले से, हदीस के हवाले से, यानी ये तमाम क्लासें मुख्तलिफ हफ्ता में एक दिन उनकी ये क्लास बरगुजार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम दोस्तान का, तमाम अंजमन के अरकान का, जो अंजमन खुदामी अहले बैत तमाम दोस्तान नौजवान बुजुर्गान सब हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी तामत से ये सब कुछ हो रहा है, कि उनका तामन है तो तभी ये सिलसिला चल रहा है। और मैं वाकई तो हाल पहले दिन से हाथ खड़ा करके कहने के लिए तैयार था और तैयार हूँ और तैयार रहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से जितनी भी अपनी वुसअत इल्मी है या वुसअत काविशी है कि मेरी ताकत जितनी है उस ताकत से बढ़ के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम बच्चों को अपने बच्चों की तरह तामन करूँ और उनकी तालीम में दीनी दुनियावी तालीम, दुनियावी चलो स्कूलों में चल रही है, दीनी तालीम में कोई किसी किस्म की कसर बाकी न रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वालिदैन नहीं बैठे, मैंने तमाम से बच्चों से कम अज़ कम ये जो बच्चे बैठे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुकाबले में, इन बच्चों को भी बोला था स्पेशली तौर पे कि अपने वालिद गिरामी को लाजमी लेके आना है। लेकिन बीच में कुछ बिरादरान आए हैं, कुछ बिरादरान नहीं आए। जो बिरादरान आए हैं उनके लिए और जो दूसरे बिरादरान आए, तमाम से ये गुजारिश है कि आपको भी पता है कि आपका बच्चा मस्जिद में आता है तो ऐसे मस्जिद में टिपिकली मस्जिद वाला माहौल नहीं है कि मस्जिद में आया, 2 डंडे खाए, 2 डांट पकड़ी और नमाज पढ़ी और चला गया, ऐसे नहीं है। बीच में होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये सब बच्चे हैं, आकर बच्चों ने शरारतें भी करनी होती हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हमारा निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। और इंशाअल्लाह सदका चाहता हूँ मासूमीन अलैहिस्सलाम बिलखुसूस इमाम ज़माना सरकार के कि हम ये सब सिपाही हैं और सिपाही बन के रहेंगे। और मैं आप तमाम दोस्तान की तरफ से इन बच्चों के लिए
एक छोटी सी तंजीम के हवाले से तंजीम आराई कर रहा था कि वो क्या इमाम ज़माना सिपाही के हवाले से कि ये सब सिपाही हैं, ये छोटे बच्चे हैं, हम तमाम जो बुजुर्गान पढ़े ये भी इमाम के सिपाही हैं और इन बच्चों से भी वो सिपाही होने का एक नजरिया और एक जज्बा चाह रहा था, वो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इनमें कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। खुदावंद मुताल से खुदावंद मुताल हमेशा इसी तरह सिद्क़े दिल के साथ, खलूस के साथ, खुशू खजू के साथ हमें दीन की खिदमत करने की, बच्चों को दीनी तालीम देने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक तमाम दोस्तों को तौफीक में खुदावंद मुताल इजाफा फरमाए, खुश रहें। अब हमारा ये तीसरा मरला है और ये इख्तितामी मराइल की तरफ है। इख्तितामी मराइल के बाद इंशाल्लाह टीमों का मुकाबला वो सख्त है। अगर किसी मरने में फैसला हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का, अल्हम्दुलिल्लाह अगर ना हुआ तो आखिर पे जो टीमें बराबर होंगी उनसे एक सवाल की ज़रूरत हुई तो एक सवाल की, दो सवाल की ज़रूरत हुई तो दो सवाल की, वो मैं खुद करूँगा ताकि पता चलेगा कि कौन टीम फर्स्ट आती है, कौन सेकंड आती है, कौन थर्ड आती है। अव्वल उम्मीद है इसी में क्लियर हो जाएगा। ये मरला जो है वो कुछ इस तरह से है कि इस मरले में हमने थोड़ी सी तब्दीली पिछले साल से ये की थी कि क्योंकि अभी ये पिछले मरले में दूसरे मरले में सब बिरादरान ने ये थोड़ा सा जजमेंट किया है कि एक बिरादर बोलते हैं बाकी दो चुप होकर बैठे रहते हैं। तो तीसरे मरले में हमने ये किया है, मशवरा करेंगे ज़रूर आपस में, तीसरे मरले के सवालात में मशवरा ज़रूर होगा, लेकिन जो सवाल पूछने वाले बिरादर सैयद जामद शाह साहब हैं वो जिस बिरादर से सवाल पूछेंगे वही बंदा जवाब देगा। उस बंदे के अलावा अगर किसी ने जवाब दिया तो वो सही भी होगा तो गलत काउंट किया जाएगा। दो सवाल पूछने एक बिरादर से, दो एक से, दो एक से, टोटल इस मरले के हर टीम से 6 सवाल हैं। दो एक से पूछने, दो एक से, दो एक से। आपकी मर्जी है कि पहले दो एक से पूछें या एक तीनों से पूछें, फिर दोबारा तीनों से एक पूछें, फिर दो एक से पूछें, फिर दूसरे से पूछें, फिर तीसरे से पूछें। ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें मशवरा जरूर है लेकिन जिसका नाम लिया जाएगा जवाब भी देगा। सलमान ये जी आखिरी मरहला और फैसला को मरहला जनरल नॉलेज के हवाले से सवाल हैं, तो जितनी टीमें सोच समझ के जवाब देंगे तो फैसला को मरहला है, इसी पे आपकी पोजीशन और नतीजा निकल रहा है। कि पहली टीम बकियतुल्लाह से पहला सवाल है जो उनके मेंबर हसीब से कि आप बताइए कि नहजुल बलागा के खुतबात किसने जमा किए? अल्लामा अबुल हसन मोहम्मद हुसैन मशहूर बा सैयद रज़ी। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। नहजुल बलागा का बड़ा खत कौन सा है? सबसे बड़ा खत मालिक अजदर जी के नाम लिखा गया था, 53 नंबर। माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। दूसरे नंबर ये यहाँ से क्वेश्चन है, किस खुतबा में मुत्तकीन की सिफात बयान की गई हैं? खुतबा हमाम नंबर कौन सा? 190। जवाब दुरुस्त है। अच्छा जी, नहजुल बलागा के कुल मकतूबात कितने हैं? 79। दोस्त जवाब। अगले मेंबर की तीसरा वाली से क्वेश्चन है जी, अपने हक के खिलाफत को मौला ने किस खुतबा में जिक्र किया है? खुतबा शख्सियत 3 नंबर। खुतबा शख्सियत 3 नंबर। जवाब दुरुस्त है जी। अच्छा जी, किन परिंदों का जिक्र नहजुल बलागा में आया है? मोर कबाब प्रकार की है, कबूतर और दूसरा जवाब।
अगली टीम दी साहिबुज़्ज़मान के जी पहले मेंबर से क्वेश्चन है, हजरत याकूब की कब्र मुबारक कहाँ वाक़ है? बैतुल मुक़द्दस में। दूसरा जवाब दूसरा क्वेश्चन जी, आतिश परस्ती का आगाज सबसे पहले किसने किया था? काबील ने जी। जवाब दूसरा। अच्छा जी, तवाफ़े काबा के सबसे पहले जो तवाफ़ के चक्कर है वो किसने मुअय्यन किए थे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। जवाब इस्लाम में पहली हिजरत कब हुई थी? पहली हिजरत हबशा की जानिब हुई थी, जिसके सरदार जाफर तैयार थे। माशाअल्लाह। दूसरा जवाब तो ही दफा तीसरे मेंबर से क्वेश्चन है। हाँ जी, ज़रबत अली के बारे में हुज़ूर अकरम ने क्या फरमाया था? हज़रत अली की एक ज़रबत प्लान की वजह से माशाअल्लाह जी। दूसरा जवाब अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है जी, जिस जंग में रसूलुल्लाह शरीक ना हो उसे क्या कहते हैं? उस जंग को सरिया कहते हैं। उस जंग को सरिया कहते हैं। माशाअल्लाह जी। जो दुआ दूसरे हाँ जी, तीसरी टीम की जानिब आते हैं जी। तीसरी टीम है हुज्जतुल्लाह। आपसे पहला सवाल है कि इमाम अली ने अपने नहजुल बलागा के किस खुतबा में इमाम ज़माना का जिक्र किया है? 182। जवाब दुरुस्त है। नहजुल बलागा का सबसे बड़ा खुतबा कौन सा है? खुतबा नंबर 182। माशाअल्लाह जी। जवाब दुरुस्त है। खुतबा खासा। कुरान पाक में सबसे पहले किसके बारे में हुक्म नाज़िल हुआ था? नमाज के बारे में। जवाब दुरुस्त है। दूसरा क्वेश्चन निहाल हैदर से है कि कुरान पाक की आखिरी वही कौन सी है? आयत नंबर। माशाअल्लाह जी। जवाब दुरुस्त है। अच्छा जी, तीसरे मेंबर से सवाल है जी। पहला, सूरतुल हम्द को किन नामों से याद किया जाता है? सूरत फातिहा, वाफिया, शाफिया, काफिया, सबा मिसानी, नूर, शुक्र। माशाअल्लाह जी। जवाब दुरुस्त है। दूसरा क्वेश्चन जी, नहजुल बलागा के कुल कलिमात किसार कितने हैं? 481 जी। माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त है। तो जी चौथी टीम है जी इमाम ज़मान के पहले मेंबर से सवाल है जी, कश्ती नूह की पैमाइश कितनी थी? दोबारा बोल दी। लंबाई कितनी है? 12 साल। आगे 80 हाथ। माशाअल्लाह। दूसरा जवाब अच्छा जी। दूसरा सवाल है जी, सबसे पहले मकतूल कौन है? हजरत हाबील। जवाब सही। दूसरे नंबर से पहला सवाल जी, मशरिक और मगरिब के दरमियान कितना फासला है? सूरज की एक दिन की मसाफत। जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है कि इमाम हुसैन के सहाबी का नाम बताइए जो हर रात में कुरान खत्म करते थे। बुरैर बिन खुदैर। जवाब दुरुस्त है। हाँ जी, तीसरे मेंबर से भी पहला सवाल,
सहीफा कामला किस इमाम की दुआओं का मजमूआ है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो सहीफा कामला के दूसरे नाम क्या है? अंजील अहले बैत नूर आले मोहम्मद। इंजील अहले बैत नूर आले मोहम्मद जी दुरुस्त जवाब है। आखिरी टीम की और आखिरी टीम के पहले मेंबर से सवाल है जी अब्बास साले। हज़रत ईसा के असहाब किस नाम से मशहूर थे? हवारी के नाम से। दूसरे हज़रत ईसा ने कितने शहर आबाद किए थे? तकरीबन 100 शहर आबाद किए थे। जो आप दूसरे मेंबर से ही पहला सवाल, जमीन से आसमान तक नूर का सिलसिला कब कायम होता था? दोबारा जवाब देना माइक ऑन करके। जब बीबी नमाज कायम करती थी तो जमीन से आसमान तक नूर का सिलसिला। जवाब दुरुस्त है जी। जी जनरल नॉलेज का सवाल है जी, वो क्या चीज है जो कम होती है लेकिन बढ़ती नहीं है? माशाल्लाह जी, इंसान की उम्र कम होती है। आखिरी मेंबर जी और आखिरी सवाल है आपसे जी, खामी से आले अबा किसको कहते हैं? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। माशाल्लाह आखिरी मरहले का आखिरी क्वेश्चन आखिरी मेंबर से, सिगल इस्लाम किसको कहते हैं? माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। क्या पोजीशन है? उनका काम नहीं था, उनका काम 4 टीमें पहले ये इधर आपके पास माइक आके उठाए। 4 टीमें जी बराबर जा रही हैं, अभी तक कोई सवाल उनका गलत नहीं हुआ। अब इमाम ज़माना सरकार के नंबर कम हुए, ये किसी पोजीशन पे आ गई है। अब इन 4 टीमों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है उनकी फैसला करना है। मैं एक एक सवाल करता हूँ, उस एक एक सवाल के बाद बीच में एक निकल जाएगी, फिर सवाल करूँगा, फिर दूसरी निकल जाएगी। कुछ देखें होता क्या है, 3 सवाल तक जाते हैं। अगर नहीं जाते तो मैं खुसूसी तौर पे इंतजामिया से कहूँगा कि वो उन सबको फर्स्ट करार देते हैं क्योंकि आप सब तो सर 3 से ऊपर तो फिर जाना अच्छी बात नहीं है ना। फिर तो 300 सवाल है, तो 300 सवाल में से ये बच्चों की हौसला अफजाई है कि खुदा बदौलत सबको इंशाल्लाह दीनी दुनियावी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए कि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपनी जान लगाई है और अच्छी मेहनत की है और याद की है। और मैं पहले दिन से बच्चों को ये कह रहा था, तमाम मेरे जो साथी बैठे हैं बिरादरान, उनसे गुजारिश है कि तमाम बच्चों को मैंने कहा है कि ये आपके इनाम के हवाले से आप नहीं पढ़ रहे, ये हकीकत में ये इल्म की जुस्तजू है, इल्म के लिए आप पढ़ रहे हैं। ये 300 सवाल जो है ये आज नहीं, आपकी आने वाली जिंदगी में आपके लिए एक नमूने अमल है। क्या हमने बचपन में मस्जिद में पढ़ते थे
तो हमने इतने इतने सवालों में क्विज प्रोग्राम किए थे, इतने इतने वो याद किए और वो आज भी हमें याद है। ये हकीकत में एक इनाम है इल्मी हवाले से, और ये एक तरह का 300 सवाल का तोहफा है आज की विलादत के हवाले से इमाम ज़माना सरकार की तरफ से कि आपके इल्म में इजाफा होगा। ये हकीकत में कोई मादियात के हवाले से कतन, मैं पहले दिन बच्चों को कहा था, मादियात के हवाले से, इनाम के हवाले से कतन उम्मीद नहीं रखनी, और इनाम के लिए कभी भी नहीं पढ़ना। पढ़ना है तो इल्म के लिए पढ़ना है ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। आप जी मैं सवाल करता हूँ और दुआ को तमाम दोस्तान के लिए कि खुदा तमाम की तौफीक खैर में इजाफा फरमाए। पहला सवाल मेरा बकियतुल्लाह से है, कोशिश करें कि मशवरा ना हो ताकि जिस बिरादर को आता है वो ही एक बिरादर जवाब दे। मशवरा करेंगे तो फिर किसी पास फैसला नहीं होगा। किसी मेंबर को अभी से तयन कर दें कि हमारी तरफ से ये सवाल का जवाब देगा। अगर मैं करूंगा तो फिर सारे टीमों के फैसले हो जाएंगे। फिर मेरी टीम के मुताबिक जो बीच बीच में बैठे हैं सब लड़के वो अपना अपना बैग पकड़ सेंटर आ सही है, मशवरा नहीं करना चाहिए, अपने बलबूते में जवाब देना है। सवाल करो जी। चलो एक ये पहला सवाल मशवरे के साथ है, अगर इसमें से कोई नीचे हो गया तो ठीक, ना हुआ तो दूसरा सवाल मशवरे के बिना होगा। सही हो गया, एक सवाल मशवरे के साथ होगा, ठीक है, और तीसरा सवाल जो है मशवरे के बिना होगा, और बीच वाला मेंबर यही देगा, आप बीच में से भाग नहीं जाना। पहला सवाल है जी मशवरे के साथ बेशक कर रहे इधर भी विचार बैठे ते कलम भी बस इशारा हो रहा है। अच्छा जी सवाल बड़ा मोहम्मद वाले पहला सवाल बकियतुल्लाह से है जी, माह रमजान का रोजा तोड़ने का क्या कफारा है? 60 फकीरों को खाना खिलाना, 1 महीने 2 महीने के रोजे रखना, 1 ग्राम ज़ात करना। सही सवाल इस्तेनाम किसको कहते हैं? असवद को बोसा देना, मुमकिन ना हो तो हाथ से इशारा करना या हाथ से छूना। सही सवाल अगर कोई शिया इस्लामी अपने माल खरीदे जिसका खुमस अदा ना हुआ हो तो खुमस किसके जिम्मे होगा? बेचने वाले की जिम्मेदारी होगी। शाबाश सवाल वुज़ू को बातिल करने वाली कौन सी 7 चीजें हैं? पेशाब, बहाना, मनी, रीक का खारिज होना, अकल का ज़ाहिर होना, नींद का गालिब आना। टाइम तक है लीजिए। 1 2 3 4 5 चलिए आपका फैसला हो गया। बाकी ये 3 रहते हैं।
आप वापस है। दौड़ दो आखड़ी से हाँ जी वापस आ गए, मशवरा नहीं करना जी आप। चले 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 दुरूद पढ़े, दुरूद पढ़े। शहीदे अव्वल किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन टाइम देखते हैं। मोहम्मद बिन मक्की। आखिरी दफा बताएं। मोहम्मद बिन मक्की। सलवात पढ़ो। किस नबी की कौम को बदतरीन कौम कहा गया? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरह। शाबाश। शहीद सिमम का नाम क्या है? आप बीच वाले मैं दसो। नहीं मशवरा करने का नहीं होगा। नहीं बीच वाले की शर्त थी। सवाल दोबारा पूछ। टाइम हो गया। 1 2 3 4 5। ये तो मुकाबला है मेरा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें परेशानी वाली कोई बात है? ये तो मुकाबला है। ये तीसरे नंबर पे है जी। ये इसमें हार जीत नहीं है, ये आप सब जीते हैं, सब अव्वल पोजीशन पे हैं। ये कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं। टफ तैयारी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट है, मेरी नजर में सब फर्स्ट है। अब मेरे अपने पास कोई गुंजाइश होती तो मैं आप सबको फर्स्ट प्राइज देता, मेरे इख्तियार में होता तो मैं सबको फर्स्ट प्राइज देता। सर पर बाल उगने का क्या मकसद है? आगे सर को गर्मी सर्दी। सेंटर वाले अब आप दोनों छोड़ दो, वो तीसरा देगा, तीसरा सवाल है, तीसरा देगा। सवाल चेंज करने दो मुझे। नहीं मशवरा नहीं है, मशवरा खत्म। शहीद राबे कौन है? राबे मिर्जा मोहम्मद कामल एक 2 3 टाइम पूरा। तुम्हें एक भी होता है ना मेरा बेटा, एक भी बिना ऐसे फैसला वैसे ही होता है। माइक आगे दे दो माइक। फकीर ताइफा किसे कहते हैं? फकीर ताइफा शेख लेनी को 1 2 3 शाबाश। एक हम अपनी तरफ फिर करेंगे उसका पोजीशन वाला। हाँ जी सामने जी यार इधर बैठे
शाबाश। अच्छा जी, नहीं पता है, बस ठीक है, क्या करेंगे, बस लड़ाई नहीं करें, बताया है? सवाल बताओ जी, फिर बताया तो बताओ, बताने दो जी। हाँ एक बताया है, 1 मिनट जी, 1 मिनट हिसाब में करें, कांदली हो गई नहीं, 1 मिनट। तो ईद किसे बताया, तो ईद ही बताया, तो ईद ही बताया। मैं पास ही देख इसे खड़ा कर लेना, खड़ा करके मैं सुन लेता नहीं का पास इमाम अल मुफस्सिरीन किसे कहते हैं? इमाम अल मुफस्सिरीन शेख हुसैन। शाबाश, क्लियर हो गई? चले, कोई बात नहीं, सब फर्स्ट है, परेशान होने की बात नहीं है, सब फर्स्ट है, सब फर्स्ट है। शाबाश। अच्छा जी, मैं अर्ज करूँ जी, जितने हमारे सामने बैठे हैं, थोड़ी सी खामोशी जी, थोड़ी सी खामोशी, जितने सामने बैठे हैं उनके लिए 10 हमारे अजमन की तरफ से 10 इनामात रखे गए हैं, उनसे सवाल करना है और उनसे सिर्फ इमाम ज़माना सरकार के बारे में सवाल करेंगे और कोई सवाल नहीं, ना जनरल नॉलेज का करते हैं ना फिकी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़माना सरकार के हवाले से। जिस बिरादर को सवाल आता हो, यानी सवाल का जवाब, वो हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो उसका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। हाथ खड़ा करेगा और हाथ खड़ा करने के बाद वो अपना जवाब देगा और जवाब के बाद अपना इनाम कासम शाह जी से ले लेगा, उसी वक्त इनाम उसी वक्त ले लेगा। आप जो बाहर बैठे हैं उनकी बारी है। हाँ जी, मैं सवाल करने लगा हूँ, बंद करें जी, बंद करें, बुक बंद करें, जिसके पास है बुक बंद करें, बुक बंद करें। पहला सवाल है जी, इमाम आखिर ज़मान का नाम किसने रखा था? चले इसने हाथ पकड़ के चीजें पूछे। उनका नाम खुद रसूल अल्लाह ने रखा जी, कोई रसूल अल्लाह ने। शाबाश, सलाम करो। दूसरा सवाल है जी, मोबाइल को ऑन करा लेना इधरों। इस वक्त ये सवाल कई बच्चों से हो चुका है, इसलिए दोबारा नहीं। इस वक्त इमाम ज़माना सरकार की एज कितनी है? हैदर ने आपको, छोटा बच्चा उससे पूछे, आगे हो जी, 1186 शाबाश, सलाम अच्छा जी, मौला की गैबत कितनी किस्म की है? तुराब से पूछिए, तुराब ने हाथ खड़ा किया, तुराब आगे आओ, पूछ क्यों रहे हो? खड़े हो ना, खड़े हो, खड़े हो। शादी के पेज दे बैक साइड पर बच्चों के नाम लिखियो, जो सवाल का जवाब दे रहे हैं उनके नाम लिखियो, वल्दी के नाम। मुसम्मिल अब्बास, मुसम्मिल अली, वाले रिजवान अली, दो कौन से हैं? वल्दी कुड़ा का शाबाश, सलवात हैदर अली कबीर अब्बास, हैदर अली कबीर अब्बास, तुराब अली तुराब अब्बास। तीसरा सवाल इमाम ज़माना सरकार के हवाले से,
इमाम ज़माना सरकार के का ज़हूर, ये है मुश्किल लेकिन चले बड़ों को पता होगा। इमाम ज़माना सरकार का ज़हूर किस दिन होगा अहादीस की रोशनी में? बताओ भैया, इधर इधर जी। मोहम्मद पीछे मोहम्मद जुम्मे के दिन पूरा जवाब बताओ। हदीस की रोशनी में आशूर के दिन, जुम्मे के दिन, दे देती ठीक है। सलमान पढ़े मोहम्मद सलमान अब्बास मोहम्मद हुसैन। अच्छा जी, इमाम ज़माना सरकार की कुलियत क्या है? नकी शाह जी तुसी दस दियो। शाबाश, सवाल नकी उठे। नबी जनाब ने कासम भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जानशीन का नाम क्या है? भाई आगे आना, खड़े हो खड़े हो। हज़रत ठीक हो। कितने सवाल हो गए? अभी है नंबर 6 हो गए। 6-7 नबी पाक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जानशीन का नाम क्या है? वो छोटे बच्चे ने हाथ खड़ा किया। छोटे बच्चे को बचा नहीं, क्या बताया? नहीं, नाम मैंने पूछा। नहीं, असल नाम पूछा। नहीं, नाम मोहम्मद मेहदी नहीं। वो छोटा भतीजा ज्यादा हंसता है भाई। मोहम्मद नहीं, पूरा नाम मोहम्मद है। और दूसरे नंबर पे मोहम्मद नाम लेना मना है गैबत इमाम में। जब भी मोहम्मद, ये मैं अर्ज करूं, ये जो नाम लिखा है मोहम्मद मेहदी, ये भी ठीक नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस टैल को उखाड़ के नई टैल बनवाएं और इसके ऊपर लिखे इमाम, मीम हा मीम दाल, आगे मेहदी। ठीक है, ये लाजमी करें इसका। मौलाना हज़रात आते हैं तो इतराज़ मेरे पे करते हैं, ये आपके होते हुए ऐसी टैल क्यों लगी हुई है? गैबत इमाम में इमाम का नाम उठाना मना फरमाया गया है। जब भी नाम उठाएं तो उनका नाम मीम हा मीम दाल, आगे अलकाबात में से कोई भी माजूर छोटे बच्चे हैं इसलिए। अच्छा, कितने सवाल रह गए जी? इमाम महदी अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए? हिजरी भी बतानी है। 15/255 शाबाश। इमाम ज़माना सरकार के दादाजी का नाम क्या है? जी गाजी से पूछो। गाजी खड़ा हो भाई, खड़ा हो भाई। अली नबी अलैहिस्सलाम। आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए हैं? वो पीछे ब्रादर बैठे, क्या नाम है? जॉन। वो मोसन सामरा कहाँ है? इराक में शहर सामरा है। चले
शहजाद वसीम जी चलें जी बदरिए कर लेते बदरिए कर लेना अच्छा जी 5 टीमों ने शिरकत की मुसाबका में बकियतुल्लाह, सैदुज़्ज़मा, हुज्जतुल्लाह, आखिरुज़्ज़मा और अब्बासा। उनमें से जो तीनों मराई हुए उनमें से मुकाबला बहुत टफ था और मुकाबले के बाद दोबारा सवाल किए गए, तकरीबन 3 सवाल किए गए। उनमें से जो फैसला हुआ है वो रोहित कमेटी के मुताबिक ये हुआ है कि पहले नंबर पे जो टीम आई है वो अव्वल पोजीशन सैदुज़्ज़मा है, जिसने इजाफी सवाल के जवाब दे के 110 नंबर हासिल किए। दूसरे नंबर पे बकियत है जिसने इजाफी सवालों के जवाब दे के 105 नंबर हासिल किए। तीसरे नंबर पे हुज्जतुल्लाह है जिसने 100 सवालों के जवाब दिए हैं और 100 नंबर दिए हैं। 100 नंबर के तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे टीम आई है अब्बासा ने जिसने 95 नंबर हासिल किए हैं 100 और 5वें नंबर पे जिसने कहा है कि इस दिनों में जाने की लोड़ ही नहीं है, उसने 5वें नंबर पे 90 नंबर लिए हैं 100 में से। आप सिलसिला इनाम है तो मैं गुजारिश करूँगा उस्मान से वो आए आ जाए जी, हमारे खुशबू साहब आ जाए। पहली पोजीशन वाले आ जाए जी, तीनों इकट्ठे पहुंच गया ठीक है जी। दूसरी पोजीशन वाले आ जाए, दूसरी पोजीशन वाले आ जाए।
मलक नसरुल्लाह साहब जी आ जाइए, तीसरी पोजीशन वाले आ जाइए, तीसरी पोजीशन वाले आ जाइए। आप सब फर्स्ट, मेरी नजर में सब फर्स्ट है, कोई पीछे नहीं है, सबकी तैयारी अच्छी है माशाल्लाह। चौथी पोजीशन मैसेज सब आ जाए। चौथी पोजीशन वाले आ जाए। तिलावत वाले बच्चे आ जाए, सब बच्चे तिलावत वाले आ जाए, सब बच्चे तिलावत वाले आ जाए, पूरे आए 9 में कितने देखो बहुत शुक्रिया जी तमाम आबाद का, खुदावंद ने इकबाल के कानून को भी काफी प्यार की जरूरत होता है। आप ऐसे अच्छा, सबसे गुजारिश ये है कि जो मेंबर है वो अली शेख सबसे बैच लीजिए और कसम शाह जी को और सब मेंबर जो है सुबहान और हादी फूल से आगे उठा के वो पीछे बड़े शॉपर उसमें डाल दें। रिले साइड पे निहाल और तफसीर
निहार और तफसीर रेले सारी साइड पे रखें। तमाम आप जो सामने नीचे बैठे हैं उनके लिए सिर्फ 5 मिनट है। अगर वुजू तजदीद करना है, वुजू तजदीद करके अंदर आ जाए, अमान कर लें। अमान करने के बाद ऊपर से फ्रेश कर दी जाएगी और उसके बाद दुआएं कमेंट कर जाएंगे। वुजू करके जल्दी से अंदर आ जाए। जिनकी वुजू है उनको मैं बताऊंगा क्या करना